अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू शो रोज न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव मॉर्निंग शो सुबह खैर पाकिस्तान में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम मोहसिन। हर रोज की तरह आज भी मेरे साथ हैं बिस्मा भट्ट और शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि मौला मुसलमान जहां कहीं भी हैं तो उनकी नुसरत फरमा, तो उनकी मदद फरमा, पूरी दुनिया में मुसलमानों को गालिब कर और कुफर को मगलूब कर। और इन नेक तमन्नाओं के साथ कि आपकी और हमारी हर सुबह बखैर हो, हर आने वाली सुबह हम सब की जिंदगी में एक नई खुशी लेकर आए, एक नई उम्मीद लेकर आए और जो हम सब की जिंदगी बहुत सारी खुशियों, उम्मीदों और मुस्कुराहटों का मस्कन और गहवारा बने। हर रोज हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें टॉपिक से पहले जो है वो हमारा जो सेगमेंट है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका आज बर्थडे है, जिनका आज जन्म डे है, उन्हें मैं हैप्पी बर्थडे कहूंगा नई तमन्नाओं के साथ कि आप सदा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। और हमारा जो सेगमेंट है जिसमें हम आपकी पिक्चर जो आपने हमसे शेयर किए हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और बिस्मा, आप आज हम किस पे बात करने जा रहे हैं, जरा टॉपिक भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर पाकिस्तान में मैं हूं आपकी होस्ट बिस्मा भट्ट। एक नई सोच, एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ आई वेलकम यू ऑल टू द लाइव ट्रांसमिशन ऑफ सुबह बखैर पाकिस्तान। सुबह 9:30 से 11 हमारा आपका साथ रहता है। और डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे थे कि हमारा सेगमेंट है बच्चों के लिए, तो आप लोगों ने, आप हमें डेली फीडबैक देते हैं, हमें डेली पिक्चर सेंड करते हैं, तो इसी तरह आप अपने बच्चों की, उनके सिबलिंग्स के साथ, फैमिली के साथ पिक्चर सेंड करें कि आपने उनकी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की हैं। विल डिस्प्ले इट ऑन अ स्क्रीन। और जैसे कि हम रोज कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, कभी हम किसी सोशल इशू पे बात करते हैं, कभी हम किसी सोशल कॉन्फ्लिक्ट पे बात करते हैं, बट आज जैसे कि अक्टूबर 12 है, सो वी आर डूइंग दिस ट्रांसमिशन स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल डे हम मना रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली वो डे मनाया जाता है फॉर द पीपल हु आर ब्लाइंड। हम नाबीना लोगों के रेफरेंस से आज ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं क्योंकि इट्स एन इंटरनेशनल डे फॉर द ब्लाइंड पीपल। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया ना वो एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें शुक्र की आदत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। और आप जब अपने से नीचे को देखेंगे ना तो आपके अंदर वो शुक्र का फैक्टर और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन जब आप अपने से ऊपर को देखेंगे तो आपके पास जो खुद को है ना तो वो आपको कम ही लगेगा। इसलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया है। क्योंकि जिन लोगों के पास जो बिनाई से महरूम है, जिनके पास कोई भी ऐसे जिस्म का ऐसा हिस्सा जो जिससे वो महरूम है, सिर्फ उन लोगों से पूछें कि उसकी अहमियत और उसकी जरूरत उन्हें कैसी महसूस होती है। बड़ी अच्छी बात आपने की। यकीनन बिनाई की कदर वही लोग जानते हैं जो इससे महरूम है। कहते हैं ना कि आंखें जो है ना वो कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है और बिनाई जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और इस नेमत से यकीनन वो लोग बखूबी वाकिफ हैं और उसकी कदर और कीमत से वो बखूबी वाकिफ हैं जो इस नेमत से महरूम है। इस पर आगे चलकर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब आज हम ये भी बात करेंगे कि व्हाट्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फैसिलिटेटिंग सच पीपल जो हैंडीकैप हैं हमारी सोसाइटी में, उन लोगों को किस तरह ये लोग फैसिलिटेट करते हैं। सेकेंडली आज हम चूंकि ब्लाइंड लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि उनकी एजुकेशन स्पेशली उसके बारे में गवर्नमेंट का क्या रोल है एंड व्हाट आर दे डूइंग फॉर फैसिलिटेटिंग सच। बड़ी अच्छी बात आपने, क्योंकि ये स्पेशल पर्सन है। वैसे तो हर इंसान इस सोसाइटी का बड़ा मुअज़्ज़ज़ फर्द है, लेकिन बिस्मा वो लोग जो अल्लाह ताला की इस नेमत से महरूम है, जिन्हें जो देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड है, वो बाहर के इस सोसाइटी के बहुत ज्यादा बाइज्जत और मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं। आगे चलकर हम इस पर बात भी करेंगे। और आपने जो बात की, बड़ी अच्छी बात की है कि गवर्नमेंट ने क्या कोई इस हवाले से कोई कानून साजी की है, इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, हमारा वो सेगमेंट जो बच्चों के लिए हम बात कर रहे थे, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बताता चलूं जी, 0346111455 व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने बच्चों की तस्वीर जिनकी बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हैं, उस इवेंट की पिक्चर्स आप हमारे साथ शेयर करें और वो हम शेयर करते हैं अपने नाज़रीन के साथ। आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं जी। टेलीफोन नंबर आप जानते हैं, मैं दोबारा भी बता दूं, 0512331678 हमारा टेलीफोन नंबर। आप अगर मैं कॉल करते हैं आउट ऑफ कंट्री तो आप डायल करते हैं 00925123331678, तो हमारा पूरा नंबर कंप्लीट होता है ताकि हम आपसे बात कर सकें। सुबह सुबह जब हम आते हैं, आपकी जब कॉल्स आती है तो हमें पता चलता है कि आप लोग यकीनन और वाकई हमें देख रहे हैं, और जब आप हमें कॉल्स करते हैं तो एक मोटिवेशन होती है हमारे अंदर, एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी हमें आप लोगों से आती है कि यू पीपल आर वाचिंग अस, आप लोग हमें अपना फीडबैक दे रहे हैं, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि आप लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और उसको पसंद करें। तो इसी तरह आप लोग ने अपना फीडबैक हमें देते रहना है, हमें मैसेजेस करते रहना है। और डॉक्टर साहब ने जो व्हाट्सएप नंबर बताया स्पेशली वो सेगमेंट बच्चों के लिए, तो आपने हमें अपनी पिक्चर्स और व्हाट्सएप नंबर मैं हर रोज मैं ही आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे वो नंबर याद नहीं है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब को याद है तो व्हाई शुड आई रिमेंबर दैट नंबर। आइडिया लगा। अच्छा चलते हैं, आज जो हमारे गेस्ट मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ हैं,
تو بسما کون آج ہمارے ساتھ؟ सबसे पहले आज हमारे साथ एक क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं फॉर द ब्लाइंड, सो वी हैव अ कंसल्टेंट आई सर्जन एंड शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर रेटिना एंड शी इज वर्किंग इन अल शिफा आई ट्रस्ट. सो मे आई वेलकम डॉक्टर फरिया इस्लाम. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू द कैसी शो. हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आज क्योंकि हमने जैसे शुरू में कहा कि आज नबीना अफराद का आलमी दिन है, तो उस हवाले से हम बात करेंगे. आंखों की कदर कीमत पर हम बात करेंगे और वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं, और वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज मुमकिन है, चाहे मेडिसिन से या सर्जरी से. बहुत सारी बातें आगे चल कर हम बात करते हैं. इनके साथ हैं जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिका सहरिश सोबत. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठीक ठाक, है. थैंक यू. ढेर सारी बातें आपके साथ करना जी, बाकी बिल्कुल. होंगी. अच्छा, और इनके साथ कौन है? इनके साथ हमारे पास एक बड़ी ही प्यारी सी पर्सनालिटी है. एंड फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन मिसिंग दिस सेगमेंट कि हमारे शो में जो सिंगिंग का एक सेगमेंट है, बिकॉज इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट. तो आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी. ही इज अ सिंगर बाय प्रोफेशन. सो मे आई वेलकम मेहरान खान. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू द शो सर, एंड वी वुड लव टू लिसन सॉन्ग्स फ्रॉम यू. इसको क्लोज माइक करने में को आप बोलिएगा. हमारा और आपका बात जो बात पहुंचनी हो हाँ, इसके इसी के जरिए थ्रू तो आपने जो बात करनी है आप इसे इंशाल्लाह, क्यों नहीं मजा आएगा. सही. तो आगे चलकर आपसे सॉन्ग भी सुनते हैं जी, और भी ढेर सारी बातें हमारे इस प्रोग्राम के होंगी. डॉक्टर फराह इस्लाम, आपसे ही आज की जो हमारी डिस्कशन है उसका आगाज करता हूँ. आज नाबीना अफराद के जैसे हमने कहा है कि आलमी दिन है, तो आज आप क्या कहेंगी? क्या मसला ये है कि वो लोग जो आंखों की बिनाई से महरूम हैं, आपके पास तो आप तो खैर इसकी वो हैं, एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं. मसला कि किस जब वो लोग आते हैं आपके पास, जब वो उन्हें पता चलता है कि एक वो डॉक्टर उनके सामने है जो आंखों का इलाज करती है, तो उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं, उनके जज्बात क्या होते हैं, वो what are their expectations आपसे from क्या being a एक्सपेक्ट करते हैं, doctor? क्या चाहते हैं, वो क्या कहते क्या हैं वो आपसे? जिस तरह के हम सब जानते हैं कि जिस शख्स के पास जो चीज नहीं होती उसको सबसे बड़ी ख्वाहिश उसी चीज को हासिल करने की होती है. इसलिए ज्यादातर जब नाबीना अफराद हमारे पास आते हैं तो उनको सबसे बड़ी उम्मीद ये होती है कि किसी तरह डॉक्टर कह दे कि आपकी नजर वापस आ सकती है. डेफिनेटली ये कुछ केसेस में पॉसिबल होता है और कुछ में नहीं पॉसिबल होता. तो डिपेंडिंग ऑन द कॉज, अगर जो नाबीना अफराद अगर इस तरह की ट्रीटेबल चीज हो तो जाहिर बात है वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो दे लुक फॉरवर्ड कि कब उनकी इलाज शुरू हो और वो दोबारा से देख सके. और जो लोग ऐसे इमराज का शिकार होते हैं जिनमें देखना मुश्किल है या नजर वापस आना मुश्किल है, वो जाहिर बात है बहुत मायूस होते हैं. लेकिन एज अ डॉक्टर हमारा ये काम होता है कि हम उनको कुछ ना कुछ उम्मीद भी दें और उनको हम जिस हद तक मुमकिन हो उनको फैसिलिटेट करें कि वो दे शुड फील कि हम इस सोसाइटी का पार्ट हैं. वो इस तरह ना समझें कि बस नजर चली गई तो अब हमारे लिए दुनिया खत्म हो गई. But Farah, don't you think I've interacted with so many doctors with this profession. They don't deal with patients the way they should. मतलब आप एक पेशेंट ऑलरेडी ही इतना डिप्रेस्ड है, वो एक इतनी बड़ी नेमत से महरूम है, तो वो जो एक आपका होता है किसी की साइकी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना, आपको लगता नहीं वो फैक्टर हमारे डॉक्टर्स और इस प्रोफेशन में जहां ये सबसे ज्यादा होना चाहिए लैक करता है कि आप अपने पेशेंट को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, नॉट इवन मेडिकली बट द वे यू आर टॉकिंग. आप उनसे बात करें, क्योंकि बात करने का भी एक ऐसा तरीका होता है कि आप अगले को थोड़ा सा ना मतलब इस तरह उसको मोल्ड कर सकते हैं कि ही फील रिलैक्स. तो आपको लगता है कि वो चीज हमारे डॉक्टर्स में एक वो फैक्टर की कमी आ रही है आजकल? जहां तक बिहेवियर की बात है वो तो हम सहरिश सोबल से जानेंगे. नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट जनरली जो डॉक्टर्स का बिहेवियर है, नॉट साइकी का. तो हम आपसे ही पूछेंगे बिकॉज यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, बट जनरली आप ऐसे ट्रीट करती हैं अपने पेशेंट्स को कि इफ दे आर नॉट मेडिकली लाइक उनको आप नहीं कर सकते तो जहर उन्हें पता होता है कि अब ये आंखें या ये बिनाई तो दोबारा उन्हें वापस आ नहीं सकती. तो अब आपने उनकी काउंसलिंग कैसे करती हैं, कैसे मुतमईन करती हैं? देखिए, ये चीज वाकई ही एक बहुत मुश्किल काम होता है एक पेशेंट को बताना और एक ऐसी खबर देना जो नहीं सुनना चाहते, उनकी फैमिली नहीं सुनना चाहते. और इस सिलसिले में यह है कि लाइक जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि हर चीज को उसको मतलब एक्सेप्ट करने में और उससे डील करने में इंसान को एक टाइम पीरियड चाहिए होता है. सही. और जिस तरह भी मैं जिन लफ्जों में भी कहूँ उन लोगों का दुख शायद उस तरह से कम नहीं हो सकता, लेकिन डेफिनेटली ये एक आर्ट है कि किस तरह मरीज को बताएं. और इस सिलसिले में इंटरनेशनली भी अब इस चीज को बहुत ज्यादा
اپیل کیا گیا اور اب ایسی ورکشاپس ڈاکٹرز کو کرائی جاتی ہیں تاکہ وہ کس طرح سے ایک بری خبر لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو آگے سے پھر کس طرح ان کو ایون کس طرح سے لوگوں کے پاس ریفر کریں تاکہ وہ ڈیٹیل میں ان کی بلائنڈنس کے بارے میں ان سے بات کریں اور ان کے لیے جو فیوچر ہے اور فیوچر آپشنز ہیں ان کے بارے میں بات کریں. آگے چل کر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جو اسمارٹ گلاسز ہیں ان کا کیا رول ہے اور بایونک آئیز جو ایک نئی ٹیکنالوجی آگے چل کر بات کریں. سارج صوبر ہمارے ساتھ ہیں. جب ایک نبینا شخص آ گیا ڈاکٹر صاحب نے تو اس کو سمپل بتا دیا کہ جی آپ کی آنکھیں تو واپس آ نہیں سکتی, کاؤنسلنگ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے کیسے بتا سکتے ہیں. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ آپ نے اسے بتانا بھی ہے لیکن اسے مایوس بھی نہیں کرنا. جب اسے بھی یقین ہے, ہمیں بھی یقین ہے کہ بھی اس کی بینائی تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتی, دوبارہ لوٹ نہیں سکتی, یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ ایکچولی جیسے آپ ان سے ڈاکٹر صاحب سے بھی, ڈاکٹر فرح سے بھی آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا جو رول ہے اس میں کیا آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, تو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ جو ہے اس کا بھی بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے ان ایوری فیلڈ ویئر ایور یو گو. اور ان کلینکل سیٹنگ جہاں پر ہم زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا زندگیوں کے ساتھ ایکچولی ہمیں ہمارا نہیں ایکچولی ہمیں ایک کھیل بھی لیتے ہیں. زندگیوں کے ساتھ کھیلنا جو ہے نا اٹس ویری ڈینجرس ورڈ. پتہ ہے آپ کو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ہم لوگوں کی لائف پرسپیکٹیوز کو نوٹس کر رہے ہیں یا ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں, تو وہاں پر ہمارا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس میں یہ ہے کہ جب ایک بلائنڈ شخص ہمارے پاس آ جائے اور ہمیں اس کو یہ بتانا ہے کہ آپ جو ہیں مطلب کوئی علاج کا فائدہ نہیں ہے یا علاج معالجے کا آئندہ زندگی میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں, تو ہم نے اس کو آن دی ادر سائڈ یہ بتانا ہے کہ زندگی ختم نہیں ہوئی, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. لائف نیور اینڈ آن دس تھنگ. بہت اچھی بات, کیونکہ ہم نے اس کے اندر امید کی کرن باہر رکھنی ہے. بالکل, ہم نے ریہیب سینٹر بھی بنائے ہوئے ہیں جس میں ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, ہاؤ دے کین واک, ہاؤ دے کین کس طرح سے اپنی عملی زندگی کو وہ جاری رکھ سکتے ہیں اور کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو. سب سے بڑی چیز, کیونکہ اگر تو بچہ ہے تو پیرنٹس تو ساری زندگی نہیں ہیں, ایٹ لیسٹ پیرنٹس کے اندر اتنی نالج ہونی چاہیے کہ اس کو اسکول میں مطلب اس کو ایڈمیشن کرائیں ایسے اسکول جو اسپیشل بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو گزار سکیں. اور اگر وہ نہیں ایسا کریں گے تو کل کو اگر وہ نہیں ہے تو بچہ تو مطلب اس کی لائف تو ختم ہے. فیملی سپورٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ہم سب سے پہلے فیملی سپورٹ کی بات کرتے ہیں. اگر تو بچہ ہے اور اگر ایڈلٹ ہے تو ہم اس کو اس کے اندر بہت زیادہ کانفیڈینس بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کانفیڈینس نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا, ایک کمرے میں بند رہے گا اور مے بی ہی ڈائڈ. سو ہم نے اس چیز کو روکنا ہے, کانفیڈینس بلڈ کرنا ہے بچوں میں, بڑوں میں, بزرگوں میں. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پیرنٹس کا رول ہے, ہماری سوسائٹی کا بھی کردار ہے نا. بالکل ہے کہ وہ بھی اس سوسائٹی کے افراد ہیں اور اسی جو ہے نا اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. جب وہ باہر نکلتے ہیں اور جب ہمارا معاشرے کے لوگ, ہماری سوسائٹی کے لوگ جب انہیں دیکھتے ہیں تو ان پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کیسے ان کے اندر امید کی کرن پیدا کریں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ بھی آپ اور ہم تو ایک جیسے ہیں, کوئی نارمل بھی. جی بالکل, سب سے بڑی ذمہ داری ہم سب کی ہے. مطلب ہماری جو ہمارے ارد گرد کا ماحول اور معاشرہ ہے, اگر ہم ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس بچے کو تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ سروائیو کر سکے. اپنے گھر والے تو ظاہر ہے ان کی اولاد ہے, دے ہیو ٹو, لیکن ایگزیکٹلی جتنا ہو سکا ان سے وہ تو کریں گے ضرور. اور اگر باہر نکلتا ہے بچہ تو ہمیں اس کو ایک نارمل انسان کی طرح اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اگر ہم اس کو ایک ایسا انسان کہ بھائی اس کو تو نظر نہیں آتا, فائدہ نہیں ہے, سو دیٹ از ویری رانگ. وہ بہت سیلف اسٹیم جو ہے اس بچے کی بہت خراب ہے. ویسے لوگ اندھا اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں نہیں ہوتی, لیکن میں اندھا اس کو کہتا ہوں جس کی عقل نہیں ہوتی. اس پر آگے چل کر ہم بات بھی کریں گے. جی وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے ٹیک اے شارٹ بریک. کی واچنگ صبح خیر پاکستان. بیک. اور آج جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں, ہم لوگ انٹرنیشنل آج ڈے ہے 12 اکتوبر اسپیشلی فار بلائنڈ پیپل. تو ہمارے ساتھ ہمارے پاس آئی سرجن ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہیں. تو میں
آئی سرجن کے پاس جانے سے پہلے ذرا سائیکالوجسٹ سے پوچھ لوں, کیونکہ اٹس مائی پرسنل کوشچن کہ کچھ لوگ کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے بٹ دے ڈونٹ پریفر ٹو ویئر گلاسز. وہ کہتے ہیں کچھ کی سائیکی ہوتی ہے, مطلب میری پرسنلی سائیکی ہے کہ اگر میں ایون فریم لیس بھی پہن رہی ہوں تو میرے یہاں پہ نشان پڑ جائیں گے, دل فکس, دل اسٹے فار ایور. تو وہ ایک بیوٹی کانشیس والا بھی ایک فیکٹر آتا ہے. تو میں ذرا سائیکالوجسٹ سے پوچھوں کہ مطلب جو لوگ اس طرح کے, مجھے بھی کوئی بتا دیں کوئی اس طرح کی بات جس میں آپ نے کہ بعض لوگوں کو گلاسز واقعی بڑی خوبصورت بھی لگتی ہیں, بہت پیاری بھی لگتی ہیں بعض لوگوں کو, اور میں نے بعض ایسے لوگ دیکھے جو شوقیہ لگاتے ہیں, کچھ لوگ شوقی لگاتے ہیں, تو یہ فیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ شوق سے لگاتے اچھا, ہیں. جن کو ضرورت ہے, ہاں مثلا ان کی فار سائڈ یا ریڈ سائڈ ویک ہے اور ان کو ضرورت ہے لیکن وہ لگاتے نہیں ہیں, تو مثلا انہوں نے تو ریکمینڈ کر دیا کہ جی آپ لگائیں, اب وہ بندہ لگا نہیں رہا, اب آپ اس سے کیسے موٹیویٹ کریں گے وہ گلاسز لگائیں؟ اس کو پہلے تو ایک تھوڑا سا اس کو ڈرانا ضروری ہے کہ اگر آپ نہیں لگائیں گے تو پھر یہ ہے کہ زیادہ ویک ہوتی چلی جائے گی, اور ایک ٹائم ایسا آ سکتا ہے کہ بہت موٹے فریم لگ جائیں جو یوزلی مطلب دیکھا جائے تو وہ اچھے نہیں لگتے, اور لوگ بڑا اوائڈ کرتے ہیں کہ موٹے موٹے فریم لگانے سے بہتر ہے کہ ہم لیزر کرا لیں. آج کل ہمارے یہاں لیزر بہت چل رہا ہے, ڈاکٹر فرا کو بڑے اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے اس چیز کا, تو لوگ بڑے شوق سے کرا لیتے ہیں کہ جی موٹے فریم نہ لگے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ چشمے ایسے لگا لیں جو آپ کے چہرے پہ اچھے لگیں اور آپ کی آنکھوں کے لیے بہترین ہو, تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو کوئی ہو. بیوٹی کانشیس تو obviously اب آپ ہیں, اب کیا کیا جائے, لیکن آپ ضرور لگائیں, اٹس بیٹر کہ لگائیں تاکہ آپ کی جو نظر ہے وہ ایک جگہ رکے. ڈاکٹر فرا آپ کیا کہیں گی اس بارے میں ان کو؟ نہیں, میرا آپ سے یہ بھی کوشچن ہے کہ ایک تو آپ گلاسز, میں نے موسٹلی یہ سنا ہے کہ لائک کانٹیکٹ لینس, یوز آف لینسز, دیٹس ناٹ گڈ اگر آپ اس کو فور دا لانگ رن یوز کریں. اور گلاسز سے کہتے ہیں کہ آپ کی آئی سائٹ پھر ایک جگہ اسٹے کر جاتی ہے, لیکن اگر لینس آپ یوز کریں, آئی ڈونٹ نو دیٹس ٹروتھ اور میتھ, آئی وانٹ یو ٹو ٹیل کہ لینسز سے ہے کہ آپ کی آئی سائٹ رکتی ہے اگر آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ یوز کریں, صبح سے شام تک, دن آپ رات کو سوتے ہوئے اس کو ریموو کریں, یا اس سے ہوتا ہے کہ آپ کی آئی سائٹ کیپ آن انکریزنگ ایز کمپیئر ٹو گلاسز؟ دیکھیں اصل میں ظاہر بات ہے, اب بچوں کو تو یہ بات نہیں بتانا چاہوں گی میں, لیکن پیرنٹس کے لیے یہ ایک انفارمیشن ہے کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ گلاسز یا لینزز یوز کرنے سے نظر اس جگہ پہ رک جاتی ہے. ایسے بالکل نہیں ہوتا. دس از جسٹ پیورلی فار یور کمفرٹ. اور گلاسز لائک جو نمبر انکریز ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ گروتھ, جس طرح باقی جسم بڑا ہوتا ہے اسی طرح آنکھیں بھی بڑی ہو رہی ہوتی ہیں, اور ان کی جو لینتھ انکریز کر رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے گلاسز کا نمبر آہستہ آہستہ انکریز ہوتا ہے, اور وہ اس وقت تک انکریز ہوتا رہتا ہے جب تک جو بچہ ہے وہ پیوبرٹی یا بلوغت تک نہیں پہنچ جاتا. تو اس میں یہ ہے کہ جو گلاسز ہیں وہ بیسیکلی اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کو تھوڑا کمفرٹیبل کر دیں, اور وہ بہت سی ایکٹیویٹیز, اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز جو اس وجہ سے اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں نیچرلی, جو نظر کم ہونے کی وجہ سے, وہ اوائڈ نہ کریں. سو اس لیے مطلب یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ لینسز سے آپ کی آئی سائٹ مطلب اسٹے نہیں کرے گی, آپ کی آئی سائٹ اسٹیبل نہیں ہوگی. یو ہیو ٹو ویئر گلاسز, اور لینسز جسٹ اٹس فار یور کمفرٹ, کہ آپ کہیں پہ جانا چاہ رہے ہیں, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ویئر گلاسز. لیکن پتہ آپ کو, بچوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ گلاسز لگائیں تاکہ ان کی نظر جو ہے وہ, کیونکہ بچے پھر وہ اکثر لگاتے نہیں اور بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں گلاسز نہیں لگانی. باہر کا کسی حد تک آئی سائٹ کنٹرول ہوتی بھی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ جب آپ دیکھیں نا, جب آپ ایک ڈس آرڈر ہے آپ کا, اگر آپ اس کو وہیں پہ کنٹرول رکھتے ہیں یا آپ گلاسز لگاتے ہیں تو وہ پرابلم باہر کیف آپ کا کنٹرول میں رہتا ہے. ایک تو اس سے آپ کو ورٹیگو نہیں ہوتے, وہ جو دیگر جو یعنی کہ ڈزنس ہے اور یہ ساری چیزیں, ان سے بھی آپ محفوظ رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آئی سائٹ بھی کنٹرول رہتی ہے. زیادہ نہ رہتی ہو تو الگ بات ہے, کیونکہ آپ اس کی ایکسپرٹ اسپیشلسٹ. دیکھیں میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ چھوٹے بچوں میں گلاسز لگانا بہت ضروری ہے. چھوٹے بچوں ان میں یہ ہوتا ہے کہ گلاسز نہ لگانے سے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک آنکھ لیزی آئی ہو سکتی ہے, یا دونوں لائک لیزی آئیز ان میں ہو سکتی ہیں, یا پرماننٹلی ان کی آئیز میں نظر لائک برین کے ساتھ جو ان کا رابطہ ہے وہ تھوڑا کم ہو سکتا ہے, اور پرماننٹلی وہ تھوڑی لیزی ہو جاتی ہیں. اس لیے چھوٹے بچوں میں تو بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, لیکن دیر از اے ٹائم پیریڈ. جیسے اس کے بعد گلاسز لگانا جو ہے نا وہ اتنا, اٹ از پیورلی فار دا کمفرٹ بیسز اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. سو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. اچھا, ہم لوگ آپ کی طرف بڑھیں گے, لیکن وہ مہران خان صاحب جو اتنی دیر سے ہماری باتیں سن رہے ہیں ان کے صبر کا مزید امتحان نہیں لیں گے. اور میں نے جیسے بتایا تھا کہ سنگنگ از ون آف مائی فیوریٹ سیگمنٹ, سو آئی وانٹ you to sing some beautiful song for us and the viewers. ابھی ایک ہے دل تو بچہ ہے جی, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایسی الجھی نظر ان سے ہٹتی نہیں,
दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। जबरदस्त, सही, बहुत अच्छा। सारे सवाल आपकी तरफ बढ़ूंगा। उसमें ये कि बच्चे जो है ना स्पेशली वो ग्लासेस नहीं लगाते हैं, उनको तो आप वो करती हैं। जो ज़्यादा ओल्ड एज लोग हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें भी एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो ये समझते हैं कि शायद अगर हम ग्लासेस लगाएंगे तो शायद वो जो हमारी जो आई साइट है वो, अच्छा बाज़ लोगों को ये भी होता है कि जो ग्लासेस उनके लगाने से हमारी नज़र ख़राब होती है, एक ये भी कंसेप्ट है, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करती हैं? एक्चुअली सबसे पहले आपकी बात की तरफ आने से पहले एक चीज़ थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूँगी, डॉक्टर फराह उस पर ज़रूर बाद में डिस्कस करेंगी कि लेंसेज लगाने से कॉर्निया बहुत डैमेज होता है, सही, बहुत ज़्यादा, इट अफेक्ट्स अ लॉट, सही, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, बच्चे लेजर कराना चाहते हैं बट वो लेजर नहीं करा पाते बिकॉज ऑफ द लेंसेज, उनकी जो कॉर्निया है वो शेप जो है उसकी, स्पेशली आजकल जो क्वालिटी ऑफ लेंसेज है, आजकल इतने चीप लेंसेज मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। पीपल बाय देम और वो यूज कुछ कर कुछ लेते लोग तो हैं। शौकिया लगाते हैं जो कलरफुल लेंसेज हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, और नहीं लगाने चाहिए बहुत कंटिन्यूसली। ठीक है, इट्स अ पार्टी वेयर, आप ओकेजनली इन 2 months और इन 3 months इट्स फाइन, लेकिन एक जो रेगुलर बेसिस पे हम ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं और इवन और कलर, फिर लगा के सो जाना वो तो ज्यादा ही बहुत dangerous है। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जितनी इन्फेक्शन का रिस्क होता है और ओवर द टाइम जितना कॉर्निया खराब हो सकता है, इवन पूरी आई जाया हो सकती है। अच्छा, जी, इसलिए इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा, ये जो चीप लेंसेज हैं और खासतौर पर जो लोग लगा के सो जाते हैं, इसलिए ओकेजनल यूज के लिए तो ठीक है, वो भी गुड क्वालिटी लेंसेज जो आप पूरी तरह जिनकी केयर कर सके, वरना और हर लेंस का एक टाइम स्पैन होता है ना कि आप उसको इतने टाइम के लिए 7 hours, 24 hours, और स्पेशली उनकी एक्सपायर एक डेट भी होती है कि आप उनको एक्सपायर उसके बाद आप इसमें एक कॉलर है, दोबारा आपकी तरफ आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वास्तव जी जी कौन, कहाँ से? जी शफीक बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से जी। जी शफीक साहब फैसलाबाद से आपने कॉल की, वेलकम टू शो। क्या जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? ये ऐसे है कि मेरा एक बेटा था, वो बेटा है, वो अपने ना बचपन में उसकी एक आंख कमजोर जो है ना वो कमजोर थी, अंदर को फिरती है वो। अच्छा, ठीक है, वो काफी डॉक्टरों से हमने उसका इलाज करवाया, सही, तो पहले वो ऐनक लग गई, उसका नंबर उन्होंने दिया, वो बार बार हम चेक कराते रहे। अभी वो कहते हैं कि ये पीछे से इसकी रोशनी कम हो रही है ना, सही, सही, तो अभी वो कहते हैं कि आप पहले ऐनक लगाई, अब कहते हैं वो उसके सर में दर्द होती, कहते हैं आप ऐनक उतार दें, सही, अच्छा, तो 4-5 मिनट ये चेक करें, उतार के देखें सर दर्द ठीक हो जाएगी कि नहीं। सही, तो सही। ये कोई प्रॉपर इसका क्या इलाज हो सकता है? जो नजर एक वीक है एक आंख की और उसकी अंदर को थोड़ी सी जाती सही, है ना। बहुत शुक्रिया ठीक है, जी, thank you जानते हैं so जी much for फैसलाबाद से calling. आपने कॉल की, वेलकम टू शो। डॉक्टर साहब, उनकी एक आंख बच्चे की ठीक है, दूसरी कहते हैं कि अंदर से घूमती है। जी, उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कॉज है, कि किस वजह से उसकी नजर कम हो रही है। सही, एग्जैक्टली, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इसमें मतलब अच्छा, यूजली जो इनके ये कहा जाता है कि जी पीछे से रोशनी कम हो रही है। अच्छा, फिर इसमें एक सफेद मोतिया और काला मोतिया, ये एक टिपिकल लफ्ज दो इस्तेमाल होते हैं। मैं इस पे इसका क्या सोल्यूशन, मतलब कि सर्जरी के अलावा कोई मेडिसिन से भी इन चीजों का हल मुमकिन और है? उनकी रीजन क्या है? देखिए, सफेद मोतिया जनरली वो तो लाइक आहिस्ता आहिस्ता किसी या जल्दी जो बनता है वो किसी वजह की वजह से बनता है, किसी बीमारी की वजह से या चोट की वजह से, और वरना एज रिलेटेड सबसे कॉमनली बनता है। वो सफेद मोतिया, उसका हल सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, वो वक्त पे हो जाना चाहिए। और दूसरा जो काला मोतिया है वो एक तरह का साइलेंट किलर है, उसमें डायग्नोसिस, वक्त पे उसका डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, और इसके अलावा उसका वक्त पे उसका मेडिसिन से ही ज्यादातर इलाज किया जाता है। और कुछ केसेस होते हैं जिनमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, वो डिपेंड करता है कि वक्त के साथ जब हम उन पेशेंट को देखते हैं तो फिर कह सकते हैं कि इस पेशेंट में सर्जरी की जरूरत है। सही, सही। अच्छा डॉक्टर फराह, आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे, सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइज। मैं आपकी तरफ आऊंगी कि आप हमें
اور کون سا گانا سنانا چاہیں گے؟ بیکاز یو آر ویری بیوٹیفل وائس، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہے اور جو میرا اپنا ٹریک ہے وہ سنو. ہاں آپ اپنا ٹریک ہمیں سنا. لگن ہے جی اس کا ایک بول سنا دیتا ہوں. نظریں ملا کے یوں جھکانا، جی مڑ کے تیرا پھر مسکرانا، دل بن گیا ہے اب تیرا گھر، چھوڑو بھی لوگوں کا تم ڈر، یوں شرما منصور گانا، اپنا بنا کے تم چھوڑ کے جانا، لگن لگانا منصور گانا، اپنا بنا کے تم چھوڑ کے جانا، سانسیں تمہاری سندلی سی، آنکھیں تمہاری سرمگی سی، پیار میں اپنے رنگ گھولو نا، چاہت میں بھی یہ لفظ بولو نا، لگن لگانا منصور گانا، اپنا بنا کے تم چھوڑ کے جانا، یوں شرمانا منصور گانا، اپنا بنا کے تم چھوڑ کے جانا، نظریں ملا کے یوں جھکانا، مڑ کے تیرا پھر مسکرانا، دل ہے میرا تیرا گھر، تیرا ہے تیرا یہ اثر، یوں شرمانا منصور گانا، اپنا بنا کے تم چھوڑ کے جانا، لگن لگانا منصور گانا، اپنا بنا کے تم چھوڑ کے جانا. زبردست، بہت بہت زبردست. ڈاکٹر فرح اسلام آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. اچھا آپ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی سفید موتیا کا پروفیلیکسس کیا ہیں، پریکاشنز میجرز کیا ہیں، پریونشنز کیا ہیں، بچا کیسے جا سکتا ہے، حفاظتی تدابیر کیا ہیں، مثلا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مثلا ایک جب آپ کو اکثر لوگوں کو جب آنکھ کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ مثلا اپنے دیسی گھر میں جو ٹوٹکے ہوتے ہیں بھائی یہ کر دیا وہ کر دیا، مثلا اس کا نقصان کیا ہے؟ مثلا یہ کہ آپ اس طرح کا کوئی آپ کو کسی نے کہا جی فلاں چیز کا پانی ڈالیں، کسی نے کہہ دیا جی آپ ارکے گلاب ڈالیں، کسی نے کہا، تو لوگ اس طریقے سے کرنا شروع کر دیتے لیکن ہیں. I think اور so it's بہت such a سارے sensitive part کہ آپ کو اس طرح کے ایک ٹوٹکے اپنی آنکھوں پہ نہیں حصہ ہے آپ کا، کرنا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی آنکھیں اس طرح کے ٹوٹکوں سے ضائع بھی کر بیٹھے ہیں. کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ کہ ہماری وہ جو سوسائٹی میں ایک طرح سے ٹیبوز ہیں جو اٹیچڈ ہیں ہر چیز کے ساتھ، ایک ٹریٹیبل چیز کو ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا اور یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت نارمل اور جو ایسی ہوتی ہیں جو ہونی ہوتی ہیں ایج کے ساتھ، ان کے ساتھ میرے خیال سے تھوڑا سا ہمیں سائیکولوجیکلی اپنی سوسائٹی میں ایک میڈیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ یہ دیز آر ناٹ ٹیبوز، اور یہ ایک نارمل چیز ہے. اس کا آپریشن بھی اب اتنے جدید طریقے آ گئے ہیں، ان کا آپریشن ممکن ہے اور بہت
अर्ली और क्विक रिकवरी है, पॉसिबल है। सही। तो इसलिए वक्त पे बस अपनी एक तो आउटलुक बेहतर करनी चाहिए चीजों के बारे में, और वक्त पे डॉक्टर को चेकअप करवाना सही, चाहिए। सही। इवन अगर आपको कोई मसला नहीं भी है, फिर भी 40 के बाद बेहतर है कि साल में एक दफा आंखों का मुआयना जरूर मुआयना कराएं। लाजमी करवाना चाहिए। और बच्चों को आपको अगर लगे कि अगर आपको इवन शक भी है तो एक दफा डॉक्टर के पास ले जाएं, शक दूर कर लें। सही। हाँ, exactly। बड़ी अच्छी बात। शक हमारा दूर करेंगे सैर सोबर सैर सोबर, क्योंकि शकों से मुतल्लिक ही आपका काम है, शक डालना, शक दूर करना। नहीं, शक डालना बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं अच्छा, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना कि लोग को वो होता है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास कोई पागल ही जाएगा। हमारी सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट चेंज करने की बहुत जरूरत है। हमारी सोसाइटी इतना ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और इन चीजों का शिकार है। तो इफ यू हैव सम इशू तो कोई मसला नहीं है, इसमें कुछ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम हर्ट नहीं होगी कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट को रेफर कर लें। बाहर मुल्कों में Exactly. साइकोलॉजिस्ट आर द वन जिसमें सबसे दो- ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दो बातें कुछ लोग तो ये समझते हैं ना कि कुछ पागल ही होगा जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, और कुछ ये समझते हैं कि अगर साइकोलॉजिस्ट के के पास पास गए तो वो पागल हो जाएंगे। पागल हो जाएंगे। ये भी दो लोगों में बातें। concept ऐसा है। बिल्कुल नहीं है, बड़ा ही वो एक लोग शायद मजाक के उसमें भी कह देते हैं, सही। बाकी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एक अच्छा, इस साइकोलॉजिस्ट का। तीसरे कुछ और लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट तो खुद आधा पागल होता है। मतलब हमारी सोसाइटी में किस किस चीज की अवेयरनेस की जरूरत नहीं है? एक्चुअली जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ मैंने देखा है लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है। अब अच्छा। बहुत ज्यादा है। हाँ। और हमारी लीव क्लास में ज्यादा है। हाँ, obviously। और जो हमारे अभी भी जो एक थोड़ी सी जिसको आप कह लें कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, हाँ। हैं, उनमें अभी भी थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। लेकिन जब वो आते हैं दे फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज अच्छा। वो अपनी इश्यूज को सामने खोल के रख देते हैं। एंड देवर और उनको चाहिए कि कोई बंदा उनसे एटलीस्ट प्यार से बात करे और हाँ। उनको कोई छोटा सा सोल्यूशन भी दे दे। वो समझेंगे कि बस इसके अलावा जिंदगी में और कोई हल ही नहीं है। अच्छा, ये भी एक साइकी है कि यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर, अगर सपोज साइकोलॉजिस्ट के पास आप आ रहे हैं तो कुछ लोगों में होता है कि हम अपनी पर्सनल बात कैसे किसी रैंडम share बंदे को शेयर कर लें, बिकॉज यू आर लेकिन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। बेसिकली जैसे एक डॉक्टर के साथ एक पेशेंट का लिंक होता है, एक रिलेशन बन Relation जाता बनता है, है। हाँ। इसी तरह हमारा भी एक एथिक्स है अपने हाँ। पेशेंट के साथ डील करने के लिए कि सही। हम उसकी जो प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर हमारे ऊपर हमारा एक लॉ जो है उस चीज की इजाजत नहीं देता। सही, दीज आर सही। एथिक्स एक्चुअली वी हैव टू फॉलो। सही। ये हमारी ट्रेनिंग है पूरी। बड़ी अच्छी बात आपने की। आपकी ट्रेनिंग की जो ब्रेक से वापस आऊंगा तो वो क्या ट्रेनिंग है और आप फिर लोगों की ट्रेनिंग कैसी करती हैं इस पर भी बात होगी। और स्पेशली मैं ये भी पूछूं आपसे जानूंगा, जैसे डॉक्टर फराह इस्लाम ने कहा ना कि जब किसी का ऑपरेशन एडवाइस होता है तो उस वक्त सारिश उस बंदे की ना माइंड में ये चल रहा होता है कि मुझे सेंस ऑफ फियर कि मुझे पहले तो थोड़ा थोड़ा नजर आता है, ये ना हो कि जब ऑपरेशन हो तो मुझे बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल ही नजर नजर ना, अच्छा, बिल्कुल फिर ऐसा ये होता है। फियर एक डर होता है, एक खौफ होता बिल्कुल है, होता और इस डर और खौफ की वजह से वो डिप्रेशन में जाता है और एक और anxiety समटाइम्स वो मना एक कर खास देते हैं किस्म कि हमें की सर्जरी ही नहीं करानी। सर्जरी नहीं और करवानी। कई दफा तो मैंने खुद भी देखा कि वो भाग जाते हैं हॉस्पिटल से ही। सही, यही कल बात ऑपरेशन है और रात को गायब। हाँ, इतना एक डर है लोगों के सही। अंदर। तो ये डर तो आप लोगों ने लोगों के दिलों में डाला हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। और डॉक्टर फराह इस्लाम ने बड़ी अच्छी बात की है जी उन खवातीन के लिए जो लेंस लगाती हैं और फिर लेंस लगाकर सो जाती हैं, तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात ये की है कि वो इतना खतरनाक हो सकता है कि आपकी नजर भी जा सकती है, आपकी बिनाई हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो ऐसी जो आप ऐसा काम करती हैं कि लेंस लगाती हैं। अच्छा, कभी कभार तो लेंस लगाना जो उन्होंने कह दिया कि आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर मुस्तकिल लगाना और फिर लगाने के बाद सो जाना बड़ा खतरनाक है, बड़ा डेंजरस है। तो इससे अवॉइड करें, क्योंकि आंखें जो हैं ये अल्लाह ताला की ऐसी खूबसूरत नेमत है कि ये इसकी कदर यकीनन बिस्म उस बंदे को पता है जिसके पास वो नहीं जो इस नेमत से महरूम है जी। एक ब्रेक के लिए कहा जाए, ब्रेक से वापस आएंगे तो ढेर सारी बातें हमारे इस प्रोग्राम के हिस्सा होगी। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग सुबह खैर पाकिस्तान। जी जी, वेलकम बैक। और जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं
इंटरनेशनल डे है फॉर द पीपल हु आर ब्लाइंड. तो हम डॉक्टर साहिबा से उसके बारे में भी पूछेंगे. और मेरे क्वेश्चन लेजर्स के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों में लेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर आपकी आईसाइट फिक्स है, उसके बाद आप लेजर करवा रहे हैं, वो फिर से बढ़ जाएगी, तो यू हैव टू गो फॉर दैट प्रोसेस अगेन एंड अगेन. तो इस बारे में हम बात करेंगे. लेकिन डॉक्टर फरहा के पास जाने से पहले मैं मेहरान खान के पास जाऊंगी. और सबसे मतलब मैं गाना सुनने से पहले, आपने बड़ी प्यारी आपकी आवाज है, हमारे व्यूअर्स ने भी सुना, हमने भी सुना. मैं पहले पूछना चाहूंगी कि किस तरह, मतलब इट्स बाय प्रोफेशन दैट यू आर अ सिंगर, और आपका कोई और प्रोफेशन था बट इट इज गॉड गिफ्टेड, और आप इसको मसलन इनहांस इनके करने के पूछने लिए का क्या कर मकसद रहे ये हैं? है कि आपका ख्याल कैसे आया कि आप सिंगर बने. वेल एक्चुअली मसलन कुछ लोग शौकिया होते हैं, कुछ हादसाती होते हैं. आप मुझे शौकिया कह सकते हैं. हादसाती नहीं है. अच्छा, नहीं, तो इस साथी- शौक को आप आगे बढ़ाने के लिए कुछ सीखना या कुछ इस तरह का आपके माइंड में है? ऐसे सीखने का तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट गॉड गिफ्टेड है. हाँ. कंपोजिशन वगैरह, लिरिक्स वगैरह ये सारे कुछ कर लेते हैं. अच्छा. बेसिकली कैंपस के टाइम पे कुछ फंक्शंस वगैरह होते थे, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मास्टर एचआर में ही है. अच्छा. तो वहाँ पे हमारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे. सही. तो वहाँ पे प्राइज जीतना, तो फ्रेंड्स कोलीग्स ने साथ साथ मोटिवेट योर किया. फ्रेंड्स मोटिवेट, हमेशा Yeah. दोस्त बहुत मोटिवेट हाँ, करते हैं बिल्कुल, if you have exactly. certain talent like क्योंकि that. जो अभी मैंने ट्रैक आपके सामने प्ले किया था लगन, हाँ. ये हमने बनाया था 2011 में. अच्छा. देन जाहिर सी बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन होती है, क्योंकि सही. आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप पहले खुद कुछ बन जाएं. फॉर एनी प्रोफेशन आपकी एजुकेशन इज वेरी तो इंपॉर्टेंट. ये है कि आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश भी यही होती है कि आप कुछ बन जाएं. हाँ. सही. देन आपकी जो विश है वो पूरी करें. ठीक है, हम आपसे गाना सुनेंगे. हमारे साथ एक कॉलर है, पहले हम उनसे बात करें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, पिंडी से मैं जाहिदा बात कर रही हूँ. जी मैम, वेलकम टू द शो. क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे 2 बेटे हैं, जी. दोनों की आई साइड वीक है बचपन से ही. सही. सही. हाँ जी, अब माशाल्लाह 22 और एक 21 साल का है. तो वो मुझे दोनों कहते हैं कि जी हमने ऑपरेशन करवाना है. सही. तो मैंने ये पूछना है कि ये ठीक है, मैं नहीं मान रही हूँ. तो वो He's दोनों talking बहुत about जोर laser. लगा रहे हैं. तो बहुत मैंने शुक्रिया ये जी, आपने confirm कॉल करना है की. आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं जो खुद कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन करवाना है. अगर ना बच्चे तो ऑपरेशन से डरते हैं, और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो बच्चों से ज्यादा डरते हैं. अभी थोड़ी देर पहले हम लेजर सैरिश की बात कर रहे थे, तो सैरिश हमारे सोबल questions हैं उनसे. ने, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस. सैरिश सोबल ने पहले एक ब्रेक में भी एक बात की थी कि पिछले दिनों इनके साथ ऐसा हुआ कि एक वो बच्चा जिसका ऑपरेट बेहद जरूरी था, तो वो माँ उसको वहां से लेकर चली गई और वो डर गई. तो ये जो डर है ये भी काफी हद तक उन बच्चों के लिए बड़ा डेंजरस है जिनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, जी. और उनके पेरेंट्स के लिए भी आगे जाकर काफी मसाइल का सामना बहुत उन्हें करना ज्यादा, पड़ता है. और जाहिर है ब्लाइंडनेस का ही कॉज है. सही. डॉक्टर साहब कुछ कहना प्रॉब्लम चाहिए? क्रिएट हो जाती है. कोई थोड़ा सा लेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी. राइट. इसमें यह है कि लेजर ऑपरेशन उस वक्त करवाना चाहिए जब आप खुद मेंटली इस चीज को क्लियर कर लें कि आप क्यों करवाना चाह रहे हैं. अगर उसका प्योरली कॉस्मेटिक रीजन है या कोई और लाइक प्रोफेशनल, लाइक कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता बार बार ग्लासेस को इस्तेमाल करना, या कुछ लोग इस ग्लासेस इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसलिए करवाना चाहते हैं. लेजर करवाना जो है वो लाइक आजकल के दौर में वैसे तो डेफिनेटली सेफ है, लेकिन उसमें सिर्फ ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंट या वो जो इंडिविजुअल है वो लेजर के लिए पूरी तरह से फिट है कि नहीं. और उसके लिए वो हम फिर उसका कंप्लीट चेकअप करके देखते हैं कि उनके वो जो सारे, और खासतौर पे जो हमारा कॉर्निया डिपार्टमेंट है वो लोग देखते हैं कि इसमें सारी वो जो उस बंदे का ये भी तो देखा जाए ना कि अगर वो एक किसान है मिसाल तौर पर, वो खेती बाड़ी करता है तो सारा दिन उसने धूप में काम करना है, तो अगर वो लेजर करवाते हैं तो मेरे ख्याल ये चीज तो फिर उसके लिए ठीक नहीं है. नहीं, उसमें देखिए जो उसमें इनिशियल पीरियड होता है, रिकवरी पीरियड, अगर उसमें पूरी तरह से केयर कर ली जाए तो फिर वो काफी सेफ है. डेफिनेटली ग्लासेस लगाने के कुछ अपने फायदे और नुकसान है, और लेजर करवाने के कुछ अपने फायदे नुकसान है. लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर लेजर प्रॉपर्ली किया जाए और उसके पहले से उसका वर्कअप अच्छा हो कि वो पूरी तरह देखा जाए कि पेशेंट फिट है, उसका लेजर हो जाए और उसका रिकवरी बहुत अनइवेंटफुल हो जाए और वो पूरी केयर करे, तो वो इट्स अ सेफ प्रोसेस. हम लेजर की नई टेक्निक अच्छा, के बारे में भी आपसे पूछेंगे. हमारे साथ एक कॉलर है. जी, जी, जरूर. चलते हैं इनकी तरफ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, कौन कहाँ से बात करिए? मैं डीआई खान से सनारीज बात कर रही हूँ. मुझे मेहरान से बात करनी है. जी जी, बात करें. जी बात है. मुझे इनके गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, और मैं इनसे कहूंगी कि अपना बाइक वाला गाना जो इन्होंने अभी न्यू शो किया है वो गा दें. ठीक है. अच्छा, जरूर जी, टाइम हुआ तो जरूर इनसे सुनेंगे. सैरिश आपकी तरफ आऊंगा. उसने कि वो जो बच्चे हैं जिनका ऑपरेट बेहद जरूरी है,
تو ان کے پیرنٹس ڈر جاتے ہیں, اور جب انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ بچے کا آپریشن ہے تو وہ فائل ادھر ہی اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو جا رہے ہیں اس ہاسپٹل سے, جبکہ وہ آپریشن بے حد ضروری ہوتا ہے اس بچے کی آنکھوں کے لیے, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا ڈاکٹرز کے پاس. تو ان پیرنٹس کو کیسے موٹیویٹ کریں گے, آپ کیا کہیں گے؟ ان کو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. اس میں ایک یہ ہے کہ فرسٹ آف آل کبھی ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کو اچھا ایک وقفے کے لیے جی ہمارے ساتھ رہے گا, ہم ڈاکٹر صاحب سے باتیں بھی کر رہے ہیں, ان سے ہم نے میران سے گانے بھی سننے ہیں. اسٹے ود اس, کیپ واچنگ صبح بخیر پاکستان. جی ویلکم بیک. اور ہم چونکہ آنکھوں کے مسائل پہ آج بات کر رہے تھے, لیکن اس پہ بھی ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے میں مہران خان کی طرف چلوں گی. آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ نیکسٹ ہے بائک والا گانا, بیسیکلی تھوڑا سا فنکی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی کالر کی وہ بھی تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی ریسنٹلی اس کو ہم نے بنایا. صحیح, ضرور. میں اپنے شہر کا راجا, سڑکوں پہ گھومتا ہوں, آتی جاتی پریوں کو جب ہنس کے گھورتا ہوں, دل کرتا ہے دھک دھک دھک, دل کرتا ہے دھک دھک دھک, ہوتا ہوں ماؤشاؤں میں جو بائک پہ آ جاؤں, 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 کبھی ارتھ پہ کبھی اسپیس میں, ہر وقت رہتا ہوں ریس میں, میں خود بھی کافی اسٹائل ہوں, میری بائک رہتی ہے ریس میں, ہاں ریس میں, بڑی ریس میں, ہاں ریس میں, بڑی ریس میں, ہوتا ہوں ماؤشاؤں میں جو بائک پہ آ جاؤں, میں جو بائک پہ آ جاؤں, میں جو بائک پہ آ جاؤں, میں جو بائک پہ آ جاؤں. میں اپنے شہر کا راجا, سڑکوں پہ گھومتا ہوں, آتی جاتی پریوں کو جب ہنس کے گھورتا ہوں, میں جو بائک پہ آ جاؤں, 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 لا 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 لا, میں جو بائک پہ آ جاؤں. زبردست. اچھا, یہ آئی ایم شیور کہ آپ کے اسٹوڈنٹ لائف کی کوئی, از اٹ یور اون کمپوزیشن؟ تو یہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں اس طرح کی اس طرح کی کمپوزیشن جنرلی؟ ہاں بالکل ایگزیکٹلی, بیسیکلی یہ ٹریک تو بنایا ابھی ہے ہم نے, بٹ اس کے لیرکس ہم نے وہی کیمپس کے دوران ہی لکھے تھے, لیکن اسٹارٹ ہم نے کہا کہ چلو تھوڑا سا رومانٹک ہو, دین اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا فنکی سے ٹچ, کیونکہ ہم اگر میل کمیونٹی کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر کریز دیکھا جاتا ہے تو وہ بائک کے ساتھ ہی ہمارا ہوتا ہے, تو دیٹس وائی ہم نے کہا کہ چلو تھوڑا سا اسی بائک کے ساتھ بہت سارے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور پھر ون ویلنگ کرتے ہوئے بہت سارے لوگ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اسپیشلی جو ہے وہ لڑکے.
अच्छा डॉक्टर फराह इस्लाम आपकी तरफ बढ़ूंगा, मसलन कि आप क्या कहेंगे आज का जो ये टॉपिक है, आज का डे जो है वो नबीना अफराद के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है, मतलब आपका मैसेज क्या है स्पेशल उन लोगों के लिए जो अपनी आंखों से महरूम है, और स्पेशल उनके लिए भी जो जिन्हें चाहिए कि अपनी, मतलब हम सबको चाहिए कि अपनी आंखों की हम हिफाजत करें, क्या कहेंगे आप, मैसेज क्या आप? सबसे बड़ी बात ये, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि हम सबको अल्लाह मियां का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी आंखों की जिस हद तक मुमकिन हो हिफाजत करनी चाहिए, और खास तौर पे आजकल जो एक बच्चों में भी स्क्रीन क्रेज है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। फिजिकल स्कूल ऑफ डेफिनेटली यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड अदर स्क्रीन्स, उसको थोड़ा लिमिट करके फिजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा लोगों में इस चीज का शऊर डालना चाहिए कि हमेशा जैसे ही मसला कोई भी शुरू हो वक्त पे उसका इलाज करवाएं। अगर आपको कोई और डिजीज हो जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो उसके साथ भी आंखों को वक्त पे चेक कराते रहें। यानी आप जो कुछ भी कर सकते हैं अपनी आंखों को हमेशा सेहतमंद और देखता रखने के लिए वो करना चाहिए। अच्छा। और फिर जिन लोगों की नजर कम हो जाती है उनको नाउमीद नहीं होना चाहिए। एक तो उसका इलाज करवाना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला है जिसमें उसका इलाज मुमकिन नहीं है तो तब भी नाउमीद नहीं होना चाहिए, और इस तरह की ट्रेनिंग्स जो पॉसिबल हैं जिससे वो दोबारा से एक हमारी सोसाइटी का बहुत अच्छा हिस्सा बन सकते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने, वो करना चाहिए। एक और नंबर दोबारा आपसे यही जानूंगा कि छोटे बच्चे जो हैं उनको टैब यूज करने का बड़ा क्रेज होता है, बहुत ज्यादा वो शौक से देखते हैं। अच्छा, उन बच्चों की ये टैब के इस्तेमाल से या मोबाइल फोन के इस्तेमाल से उनकी नजर पे कितना मनफी असरात पड़ते हैं, ये आपने लाजमी मुझे बताना। एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। ये फराह इस्लाम से बात करनी थी मुझे कि लेजर के मुताबिक कि कहते हैं कि 40 के बाद लेजर नहीं करते। जिन लोगों की आईसाइट वीक है जो लेजर लेंस डलवाना चाहते हैं तो कहते हैं कि 40 के बाद नहीं करवा सकते, तो ये क्या सही है? सही, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। 40 इयर्स के बाद क्या लेजर नहीं करवा सकते? देखिए लेजर की बहुत सी टाइप्स हैं। एक चीज है जो लाइक प्रैक्टिकली लेजर है, वो ये है कि जो ऐनक उतरवाने के लिए करवाया जाता है, और दूसरी वो लेजर है जिससे हम जो लेजर ऑपरेशन आपके सफेद मोतिये के लिए होता है। 40 के बाद एक्चुअली इसलिए हम ये रिकमेंड दूसरी जो लेजर आई सर्जरी रिकमेंड नहीं करते फॉर ग्लासेस रिमूवल, क्योंकि हम उसमें ये लाइक फोरसाइट कर रहे होते हैं कि कुछ अरसे बाद हो सकता है इसको वैसे ही इस पेशेंट को कैटरेक्ट सर्जरी की जरूरत पड़े, सफेद मोतिये की ऑपरेशन की जरूरत पड़े, तो फिर उसमें वो नंबर लेंस में एडजस्ट हो सकता है। तो इसलिए फिर हम लेजर रिकमेंड। अच्छा, मुझे बस थोड़ा सा वो बता दें उन बच्चों के लिए जो मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और उन पेरेंट्स और माएँ जो है बच्चों को दे देती हैं फोन, और बच्चे फिर उसके साथ गेम्स भी खेलते हैं और वो बहुत ज्यादा उसके साथ और पूरा दिन लगे रहते हैं। तो मतलब उसके लिए आप बताएंगे उनकी नजर पे कितना मनफी असरात पड़ते हैं उस पर? देखिए इस पे अब जो नई रिसर्च आ रही है वो यही कहती है कि कंप्यूटर और जो स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा बच्चों का होता जाएगा उसका ना सिर्फ उनकी आंखों पे बल्कि उनकी ग्रोथ पे, उनके जहन पे, हर चीज पे असर पड़ता है। इसलिए डेफिनेटली आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि इस स्क्रीन क्रेज को कम किया जाए और बच्चों को आप थोड़े लिमिटेड टाइम के और फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व करें। बड़ी खूबसूरत। सारिक सोबल, आपका मैसेज क्या है, क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो जाता है, तो मैसेज क्या है और कैसे मोटिवेट करेंगे आप उनकी काउंसलिंग कैसे करेंगे उन पेरेंट्स की जिनके बच्चों के ऑपरेट बेहद जरूरी हैं और वो डरते हैं इस बात से कि शायद कहीं इनकी नजर बिल्कुल नहीं चली जाए, और इस वजह से वो बहुत दफा ऐसे हुआ कि हॉस्पिटल से भाग जाते हैं, फाइल भी उठा के चले जाते हैं। जी क्या बिल्कुल, काफी दफा मैंने एक्सपीरियंस किया इन चीजों को, लेकिन ये है कि मैं उन सबको, उन सारे पेरेंट्स को यही एक मशवरा दूंगी कि आप सबसे पहले अपने बच्चे का जरूर चेकअप कराया करें, रेगुलर बेसिस पे हो, और वो इलाके जहाँ पर इन चीजों का इतना ख्याल नहीं रखा जाता तो अगर वो हॉस्पिटल आ जाते हैं तो हमारा भी काम है कि हम उन्हें बड़े अच्छे तरीके से मोटिवेट करें, क्योंकि उन्हें ये बताना जरूरी है कि अगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो ब्लाइंडनेस की तरफ हम जा सकते हैं। तो इसलिए हमें साथ साथ काउंसलिंग जो है हमें सेशंस रखवाए जाते हैं सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए स्पेशली, ताकि हम उन्हें मोटिवेट करें फॉर सर्जरीज। और इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगी कि हमारे जो वर्किंग क्लास है उसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि जितनी गाइडलाइंस हर काम के लिए हैं कि आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस इस्तेमाल करें वगैरह, वो सब चीजें पूरी तरह फॉलो करनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने।
मेहरान खान, आप हमारे प्रोग्राम के आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं म्यूजिक के हवाले से मैसेज की अगर आप जी, बात करें, शॉर्ट सेंटेंस। वो ये है यंगस्टर्स के लिए कि सबसे पहले अपनी एजुकेशन को फोकस करें, सही देन उसके बाद आप कोई भी फील्ड अपना सकते हैं, उसमें कोई सही सही, उसके बाद जॉब करें और उसके बाद फिर शादी कर लें। वो तो आपका जो है लाइफ सर्कल है, चलता रहेगा। वो चलते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी रही गपशप। मेहरान खान आप हमारे साथ हैं, डॉक्टर फराह इस्लाम आप तशरीफ लाई, Thank you so much for coming. सैरिज सोबल थी हमारे साथ। अच्छी रही गपशप जी, बहुत बड़ी फ्रूटफुल रही, बहुत सारी बातें हमें भी सीखने को मिलती हैं, यकीनन आप भी सीखते हैं। रोज हम आपके पास हाजिर होते हैं सुबह 9:30 से 11 बजे तक। सुबह खैर पाकिस्तान हमारा मॉर्निंग शो आप देखते हैं हर पीर से जुमरात, और आज हमारा इस हफ्ते का लास्ट प्रोग्राम जो आपने देखा, बुनियादी मकसद ये है कि हम आपको एंटरटेनमेंट के साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दें, और वो जो थोड़ा सा वक्त आप हमें दें, आपका वो टाइम वो वक्त आपका जाया ना जाए। और हर रोज एक नया टॉपिक होता है, अच्छे अच्छे गेस्ट होते हैं और उनके साथ अच्छी अच्छी गुफ्तगू। यकीनन मैं तो बहुत मुस्तफीद होता हूँ, आप सब लोग भी बेहद मुस्तफीद होते होंगे। वक्त हमारा खत्म हो जाता है और हमारी रूटीन आपको पता ही है कि हर रोज एक अच्छी बात के साथ हमारा जो ये सुबह खैर पाकिस्तान जो हमारा प्रोग्राम है ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो रोज की अच्छी बात में आज की अच्छी बात है, जब हमने यहाँ पर आंखों की बात की है, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी अगर हम आंसू पे बात ना करें तो शायद ये टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होगा। जब हम आंसू का और मुस्कुराहट का कंपैरिजन करते हैं, बाहम तकाबली जायजा लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आंसू और मुस्कुराहट में खास बात यह है कि मुस्कुराहट जो होती है ना वो हर किसी के लिए होती है, लेकिन आंसू सिर्फ उसके लिए होता है जिसकी मुस्कुराहट सिर्फ आपके लिए होती है। इसी अच्छी बात के साथ अपने मेजबान डॉक्टर इकराम मोहसिन और बिस्मा भट्ट को दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।